ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारे हाथ 24 नवंबर 2025 की मुरली के कुछ अंश लगे हैं और हम मिलकर इनकी परतों को खोलने वाले हैं। हाँ। तो आज हमारा मकसद ये समझने की कोशिश करना है कि इसमें बाबा द्वारा बच्चों को दिए गए मुख्य संदेश क्या हैं। और आप हैरान होंगे कि इसमें सिर्फ आध्यात्मिक बातें ही नहीं, बल्कि समय का सही इस्तेमाल कैसे करें, अपनी असली पहचान क्या है, बिल्कुल, और रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों से कैसे निपटें, इस पर भी बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि इसे सिर्फ एक रोज का संदेश मान लेना इसकी गहराई को कम करना होगा। असल में इसे एक तरह का आध्यात्मिक रोड मैप या कह सकते हैं परिवर्तन के लिए एक गाइड के तौर पर पेश किया गया है। इसका पूरा सार ही आत्म साक्षात्कार और आज के इस पल, इस वर्तमान क्षण की कीमत पहचानने पर टिका है। और ये बात पहली लाइन में इतनी खूबसूरती से सामने आती है। लिखा है, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। ये कोई हल्की फुल्की सलाह नहीं है, इसमें एक अर्जेंसी है ना? एक एहसास है कि ये जो समय है ये आध्यात्मिक कमाई के लिए इतना कीमती है कि इसका एक पल भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। सही कहा आपने। और इस कीमती समय के सबसे अच्छे इस्तेमाल का तरीका बताया गया है, ज्ञान दान। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बारीकी है। स्रोत ये नहीं कहता कि जिसे देखो उसे ज्ञान देते जाओ। अच्छा। साफ निर्देश है, पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। यानी उस इंसान को दो जो इसकी कीमत समझे, जिसमें इसे ग्रहण करने की प्यास और योग्यता हो। यह अंधे बाण चलाने जैसा नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा कदम है। लेकिन ये पात्र को पहचानना, ये तो अपने आप में एक कला होगी। रोजमर्रा की जिंदगी में ये तय करना कितना मुश्किल हो सकता है कि कौन सुनने को तैयार है और कौन नहीं। कहीं हम किसी को पहले से ही जज तो नहीं कर रहे? बहुत अच्छा सवाल है, और शायद इसका जवाब किसी को जज करने में नहीं, बल्कि विवेक का इस्तेमाल करने में है। स्रोत का इशारा ये है कि आप अपनी ऊर्जा वहां लगाएं जहां वो फले फूले। और इसका एक और पहलू भी है जो व्यक्तिगत सुधार से जुड़ा है। मुरली में लिखा है कि जब आप बाबा द्वारा समझाए गए ज्ञान को दूसरों को समझाते हैं तो वो ज्ञान आपके अंदर और पक्का होता है। गुणों की धारणा सहज हो जाती है और आपका अपना व्यवहार सुधरने लगता है। ज्ञान बांटना सिर्फ दूसरों का नहीं, सबसे पहले खुद का भला करता है। और जो ये नहीं करते उनके लिए स्रोत एक बहुत सीधा और शायद थोड़ा कठोर शब्द इस्तेमाल करता है, मनहूस। लिखा है, जो ज्ञान धन का दान नहीं करते वे मनहूस हैं और मुफ्त में अपना ही घाटा करते हैं। ये एक बहुत सीधी चेतावनी है। बिल्कुल। ये एक तरह से उस नदी की तरह है जो बहना बंद कर दे, वो सड़ जाती है। ज्ञान भी जब बहता रहता है, बांटा जाता है, तभी वो जिंदा और ताजा रहता है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मुरली में एक जगह एक पुराने हिंदी गीत का जिक्र आता है, बचपन के दिन भुलाना देना। पहली बार पढ़ने में लगता है कि भाई एक गीत का यहाँ क्या काम, पर इसे एक बहुत गहरे आध्यात्मिक रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया है। यहाँ बचपन का मतलब है हमारी असली सबसे पहली पहचान। संदेश ये है कि हम अपनी उस मूल पहचान को ना भूलें, जब हम सिर्फ आत्मा थे, बेहद के बाप के बच्चे थे। स्रोत में लिखा है, अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हो, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपना सबसे प्यारा, सबसे मासूम बचपन भूल जाए। और ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं है, ये तो इस पूरे ज्ञान का कह सकते हैं आधार है। पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को शरीर नहीं, आत्मा समझना। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। सही बात है। हम अपनी पहचान अपने नाम, प्रोफेशन, रिश्तों और इस शरीर से जोड़ते हैं। स्रोत कहता है ये सब हर जन्म में बदलते हैं। शरीर का नाम बदलता है, पर आत्मा का नाम नहीं बदलता, वो शाश्वत है। ये सोचना ही कितना लिबरेटिंग है ना, कि हमारी असली पहचान हमारे नाम, हमारे शरीर या हमारी सोशल आइडेंटिटी से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी है। बिल्कुल। और जब एक बार ये समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा हूं, तो अगला कदम होता है परमात्मा यानी शिव को अपने पिता के रूप में पहचानना। स्रोत के अनुसार ये परिचय ही सुख के वर्षे यानी विरासत की चाबी है। अच्छा। जब तक ये फंडामेंटल रिलेशनशिप समझ नहीं आता कि हम आत्माओं का एक पिता हैं, तब तक आगे की कोई भी समझ, कोई भी योग वो टिक नहीं सकता। ये उस इमारत की नींव है जिसके बिना पूरी इमारत ढह जाएगी। तो ठीक है, एक बार पहचान स्थापित हो गई, नींव पड़ गई,
उसके बाद का मुख्य अभ्यास क्या है? सूत में इसके लिए एक बहुत साफ निर्देश है, माय मेकम याद करो, यानी सिर्फ एक बाप को याद करो। इसे ही विकर्मों यानी हमारे पिछले जन्मों के गलत कर्मों के बोझ को खत्म करने और पावन बनने का एकमात्र तरीका बताया गया है। हाँ, और ये सुनने में जितना सरल लगता है ना, करने में उतना ही चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल, और स्रोत इस चुनौती को नजरअंदाज नहीं करता। वो साफ साफ बताता है कि इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन है? माया। मुरली में एक नाटक का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि एक तरफ प्रभु कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ माया कुछ और कहती है। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये हमारे अंदर का संघर्ष है। बुद्धि कहती है बाप को याद करो, मन पुराने संस्कारों और दुनिया की तरफ खींचता है। तो ये माया कोई बाहर की शैतानी ताकत नहीं, बल्कि हमारे अपने मन का ही एक तरह का द्वंद्व है। हमारे अपने पुराने पैटर्न्स और आदतें हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ये हमारे अंदर का ही वो हिस्सा है जो बदलाव का विरोध करता है। और स्रोत में भागवत की कथाओं का उदाहरण देकर इसे और स्पष्ट किया गया है। पूतना और शूर्पणखा जैसी राक्षसिनियों का जिक्र सिर्फ कहानियों के तौर पे नहीं, बल्कि पवित्र बनने के रास्ते में आने वाली बाधाओं के प्रतीक के रूप में किया गया है। ये क्रोध, मोह, अहंकार के ही रूप हैं जो आज भी साधकों पर हमला करते हैं। ये बताता है कि ये संघर्ष हर युग में आध्यात्मिक पथ का हिस्सा रहा है। तो माया हमें हमारी असलियत भुलाने की कोशिश करती है। शायद इसीलिए इस मुरली में अपनी पूरी यात्रा को याद रखने पर इतना जोर है, जिसे 84 जन्मों का चक्र कहा गया है। ये सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है। हाँ, और स्रोत ये स्पष्ट करता है कि ये कोई मंत्र नहीं है जिसे रटना है। नहीं, ये बुद्धि में रखने वाली एक समझ है, एक ज्ञान है, और इसी से जुड़ा है स्वदर्शन चक्रधारी का असली मतलब। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार यह शब्द सुना था, स्वदर्शन चक्रधारी, तो मेरे दिमाग में विष्णु जी की छवि आई थी, जिनके हाथ में एक घूमने वाला हथियार होता है। मुझे लगा ये किसी दैवीय शक्ति या हथियार की बात हो रही है। और यही सबसे आम धारणा है, और यही तो मजा है। लेकिन यहाँ इसका मतलब बिल्कुल अलग और बहुत गहरा है। स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन, स्व यानी अपना, दर्शन यानी देखना, और चक्र यानी 84 जन्मों का चक्र। ओके। तो इसका मतलब हुआ वो जिसने अपने 84 जन्मों की पूरी यात्रा को देख लिया हो, समझ लिया हो। ये कोई हथियार नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का शिखर है। ये अपने आदि, मध्य और अंत को जानने का चक्र है, किसी पर चलाने का नहीं। वाह, मतलब ये पूरी तरह से एक इंटरनल चीज है। तो इस ज्ञान का फायदा क्या है? अपने 84 जन्मों को जानने से आज की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? यही तो इसका सबसे बड़ा इंसाइट है। आप सोचिए, जब किसी को ये एहसास हो जाए कि वो एक एक्टर है जो 84 अलग अलग पार्ट प्ले कर चुका है, और ये उसका आखिरी पार्ट है, तो क्या वो इस सीन की छोटी मोटी बातों में उलझेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्तमान की हार जीत, मान अपमान, सुख दुख, सब बहुत छोटे लगने लगते हैं। पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल जाता है। यह आपको जीवन का एक बर्ड्स आई व्यू देता है। यही इस ज्ञान की शक्ति है। और सबसे हैरान करने वाली बात जो स्रोत में लिखी है, वो ये कि इस गहरे ज्ञान को समझना सेकंडों की बात है। ये कैसे मुमकिन है कि इसमें कैसे पत्ते, फूल और फल लगेंगे? बिल्कुल ठीक वैसे ही इस ज्ञान के सार को पकड़ने में 1 सेकंड लगता है। सार क्या है? मैं आत्मा हूँ, मेरा 84 जन्मों का चक्र है। अब मैं संगम युग में ब्राह्मण कुल में हूँ और फिर से देवता कुल में जाना है। ये पूरा नक्शा एक पल में बुद्धि में चमक सकता है। ये रटने की नहीं, रियलाइज करने की बात है। ये सब तो हुए बहुत गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत, लेकिन क्या मुरली में रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कुछ व्यवहारिक निर्देश हैं? क्योंकि ज्ञान कितना भी गहरा हो, अगर वो जीवन में ना उतरे तो अधूरा है। बिल्कुल है। और यही इसकी खूबसूरती है कि ये सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ती है। इसमें बहुत सीधी और सरल हिदायतें हैं, जैसे कि बहुत मीठा बनना है, क्रोध पर नियंत्रण करना है, साफ लिखा है, कंट्रोल करो। और एक बहुत गहरी बात, अपने इस देह से भी निर्मोही हो जाना है, यानी शरीर के मोह से, इसकी पहचान से ऊपर उठना है। एक और सलाह जो मुझे बहुत काम की लगी वो ये है कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति को भावी या ड्रामा का एक सीन समझकर शांत रहना है। ये एक तरह से जीवन को देखने का नजरिया बदलने की ट्रेनिंग है, ताकि हम हर छोटी बड़ी बात से विचलित ना हो। और ये सारे बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं।
मीठा बनना, क्रोध ना करना, निर्मोही होना, ड्रामा समझना, ये सब एक ही सिक्के के अलग-अलग पहलू हैं। ये सब मतलब अनासक्ति के ही अभ्यास हैं। लेकिन क्रोध पर कंट्रोल करो कहना बहुत आसान है ना। असल जिंदगी में जब कोई उकसाता है, जब ट्रैफिक में कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाता है या ऑफिस में कुछ गलत होता है, उस वक्त मैं आत्मा हूं या ये ड्रामा का सीन है, ये सब कहाँ याद रहता है? क्या स्रोत इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका बताता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और स्रोत भी इस सच्चाई को स्वीकार करता है। उसमें लिखा है कि कैसे अच्छे-अच्छे दूसरों को समझाने वाले बच्चे भी क्रोध में आकर बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं, यानी बड़ी गलती कर बैठते हैं। अच्छा। तो ये माना गया है कि ये मुश्किल है, लेकिन सलाह ये दी गई है कि युक्ति से काम लो। मतलब हर स्थिति को संभालने का तरीका अलग हो सकता है। जी। कभी चुप रहना युक्ति है, कभी प्यार से समझाना, और सबसे बड़ी बात, हार नहीं माननी है। अगर आज गुस्सा आ गया तो कल फिर से कोशिश करनी है। ये एक दिन की नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास की यात्रा है। जी। दूसरों को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करते रहना है, न कि उनसे निराश हो जाना है। तो अगर आज की इस पूरी बातचीत को हम समेटें तो हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुआ। जी। सबसे पहले तो इस समय का अनमोल मूल्य, जिसे एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं करना है। फिर अपनी असली पहचान को याद रखना कि हम शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। इसके बाद मामकम याद करो के अभ्यास की बात की और ये भी समझा कि माया के रूप में हमारे अपने ही पुराने संस्कार कैसे बाधा डालते हैं। बिल्कुल। और आखिर में इस सारे ज्ञान को मीठा बनकर, क्रोध को जीतकर और निर्मोही होकर अपनी रोज की जिंदगी में उतारने का महत्व। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक अंतिम विचार है जो स्रोत के आखिर में दिए गए एक इशारे पर आधारित है। ये एक ऐसा विचार है जो इस ज्ञान को आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक बना देता है। अच्छा। स्रोत के अंत में एक छोटा सा हिस्सा है, अव्यक्त इशारे। इसमें एक लाइन है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। और आगे जो लिखा है वो चौंकाने वाला है। कहा गया है कि अंत समय में प्रकृति के पांचों तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब कुछ हिलाने की कोशिश करेंगे। ओहो। लेकिन जो इस विदेही अवस्था का, यानी देह के भान से परे होने की स्थिति का अभ्यासी होगा, वो इन सब तूफानों के बीच भी अचल अडोल रहेगा। वो पास विद ऑनर हो जाएगा। मेरा अंतिम विचार ये है, इस ज्ञान के प्रकाश में आज जब हम दुनिया भर में प्राकृतिक उथल-पुथल, जलवायु परिवर्तन और दूसरी आपदाओं की इतनी बातें सुन रहे हैं, तब विदेही होने की अवस्था, यानी अपने भौतिक शरीर की सीमाओं से परे अपनी आत्मिक चेतना में टिकने का अभ्यास करना, क्या हमारे समय की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे शक्तिशाली तैयारी नहीं हो सकती?